नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो है आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में हीट अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री बोले यह सिर्फ गर्मी नहीं, स्वास्थ्य आपदा का संकेत। दोपहर में बाहर निकलने से बचे। राज्य में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मौसम केवल सामान्य गर्मी नहीं बल्कि संभावित स्वास्थ्य आपदा का रूप ले सकता है। मंत्री ने लोगों से सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप और लू के सीधे संपर्क से बचने, अधिक मात्रा में पानी, ORS, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। साथ ही धूप में निकलते समय सिर में गमछा, टोपी या छाती से ढकने और खाली पेट बाहर ना निकलने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। सिविल सर्जनों और स्वास्थ्य अधिकारियों को हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और लू से जुड़े मामलों के इलाज के लिए पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों में ORS, दवाइयां, आपातकालीन बेड और कूलिंग सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों पर विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है, क्योंकि ये लोग हीट स्ट्रेस से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जेटेट में भोजपुरी, मगही और अंगिका को लेकर विवाद गहराया। आदिवासी छात्र संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट और सरकारी नियुक्तियों में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा को शामिल करने के मुद्दे पर राज्य में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस मामले को लेकर गुरुवार को रांची के करमटोली स्थित राज्य के सबसे पुराने आदिवासी हॉस्टल परिसर में आदिवासी छात्र संगठन की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान आदिवासी छात्र नेताओं ने साफ कहा है कि भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड की मूल भाषाएं नहीं हैं और इन्हें क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू करने का विरोध किया जाएगा। आदिवासी छात्र संघ के नेताओं का कहना है कि झारखंड की अपनी अलग भाषा और सांस्कृतिक पहचान है, जिसे बचाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि राज्य की स्थानीय और आदिवासी भाषाएं जैसे कि संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली और नागपुरी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वक्ताओं ने आरोप लगाया है कि बाहरी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल करने से झारखंडी पहचान कमजोर होगी। प्रेस वार्ता के दौरान आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय संयोजक सुनील कुमार मिंज ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को संवेदनशीलता के साथ फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि यदि भोजपुरी, मगही और अंगिका को फिर से लागू करने की कोशिश की गई तो पूरे झारखंड में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। सुनील कुमार मिंज ने कहा कि भोजपुरी, मगही और अंगिका झारखंड राज्य की भाषाएं नहीं हैं। अगर इन्हें जबरन लागू किया गया तो झारखंड बंद और चक्का जाम का आह्वान किया जाएगा। झारखंड में मौसम का डबल अटैक। पलामू में पारा 45 डिग्री पार, कई जिलों में लू तो कहीं आंधी बारिश की चेतावनी। झारखंड में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है। एक और राज्य के कई जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं, तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई तक राज्य के मौसम का यही उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। गुरुवार को पलामू जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित रहा। दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही काफी कम दिखी और लोग तेज धूप व गर्म हवाओं से बचने की कोशिश करते नजर आए। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा, चतरा और संताल परगना के कई जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर नहीं निकलने, अधिक मात्रा में पानी पीने और धूप से बचाव करने की सलाह दी गई है। वहीं रांची, खुंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा और हजारीबाग समेत आसपास के जिलों में तेज हवा, गरज के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और स्थानीय मौसमी सिस्टम के प्रभाव से कई इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। झारखंड में SIR के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक, 50,000 कर्मचारी संभालेंगे जिम्मेदारी। झारखंड में आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया में राज्य के करीब 50,000 कर्मचारी और पदाधिकारी लगाए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि 20 जून के बाद से SIR समाप्त होने तक किसी भी कर्मचारी या पदाधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग भारत निर्वाचन आयोग की सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन
पदाधिकारी कार्यालय में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित कार्यशाला में SIR से जुड़ी प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में मौजूद है उन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। BLO घर घर जाकर गणना प्रपत्र भरवाएंगे। वही 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं को फॉर्म 8 के साथ घोषणा पत्र और आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति जमा करनी होगी। जिन मतदाताओं का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दूसरे राज्य में था उन्हें फॉर्म 8 के जरिए आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया घर घर जाकर पूरी की जाएगी और लोगों को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड में एक साथ 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 8 नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम। झारखंड में गुरुवार को 27 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया है। जिन 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया उनमें 25 केंद्रीय कमेटी सदस्य मिस्र बेसरा उर्फ सागर जी, 80 मंडल की टीम के शीर्ष कमांडर और मारक दस्ता के सदस्य हैं। ये सभी कोल्हान और सारंडा के सुदूर जंगल पहाड़ी इलाकों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में 6 सब जोनल कमेटी सदस्य, 6 एरिया कमेटी सदस्य और 13 दस्ता सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही गुमला जिले में सक्रिय JJMP संगठन के 2 नक्सलियों ने भी हथियार डाले हैं। पुलिस के अनुसार यह सामूहिक आत्मसमर्पण राज्य में नक्सल गतिविधियों के कमजोर पड़ने का संकेत देते हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 8 पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी जमा किया। कुल 16 हथियार और 2857 गोलियां माओवादी नक्सलियों द्वारा सौंपी गई, जबकि JJMP के नक्सलियों ने एक इंसास राइफल और 130 राउंड गोलियां जमा की हैं। रामगढ़ DTO ने चौक चौराहों पर चलाया सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान। रामगढ़ DTO के नेतृत्व में परिवहन विभाग व पुलिस की टीम ने गुरुवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए उसका पालन करने की सीख दी गई। शहर के सुभाष चौक एवं पटेल चौक पर वाहन चालकों व राहगीरों को रोककर जागरूक किया गया। पंपलेट बांटकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई और सुरक्षित यात्रा का संदेश दिया गया। DTO अनुराग कुमार तिवारी ने यातायात नियमों पालन नहीं करने वालों को फूल देकर नियमों का उल्लंघन न करने की अपील की। 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने व 4 पहिया वाहनों के चालकों से सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने की अपील की गई। आंदोलनकारियों को 50-50 हजार सम्मान पेंशन देने की मांग, DC को सौंपा ज्ञापन। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक पुष्कर महतो ने गुरुवार को आंदोलनकारियों के साथ रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने राज्य के सभी आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान, अलग पहचान, उनके बच्चों को रोजगार एवं नियोजन में 100% गारंटी देने की मांग की। साथ ही जेल जाने की बाध्यता समाप्त करते हुए प्रत्येक आंदोलनकारी को 50-50 हजार रुपए सम्मान पेंशन देने की मांग उठाई। पुष्कर महतो ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा लंबे समय से आंदोलनकारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन सरकार द्वारा जारी संकल्पों और आश्वासनों का पालन जो है नहीं किया जा रहा है। मोर्चा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो 10 जून 2026 को मुख्यमंत्री आवास का हजारों आंदोलनकारियों के साथ पारंपरिक हथियारों के साथ विशाल घेराव, प्रदर्शन एवं आमरण अनशन किया जाएगा। झारखंड में भीषण गर्मी का कहर, स्कूलों को 12 बजे से पहले बंद करने का आदेश जारी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने मई जून माह में पड़ने वाली भीषण गर्मी व लू को देखते हुए सभी श्रेणी के स्कूलों को सुबह में पहले खोलने तथा दोपहर 12 बजे से पहले बंद करने का निर्देश दिए हैं। परिषद के निदेशक शशि रंजन ने इससे लेकर सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 4 मई को जारी दिशा निर्देशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। निदेशक ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा जारी हीट वेव एडवाइजरी का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही स्कूलों में बाहरी शारीरिक गतिविधियां जैसे खेलकूद आदि के आयोजन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में पेयजल एवं छाया की व्यवस्था करने तथा लू से बचाव को लेकर बच्चों, शिक्षकों एवं कर्मियों को जागरूक करने को कहा है। पाकुड़ में दर्दनाक घटना,
पति ने पत्नी और 12 वर्षीय बेटी की हत्या कर शव पीएम आवास में दफनाया। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के इच्छानगर गारा मारा गांव में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पारिवारिक विवाद के बाद पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी शर्मिला किस्कू और 12 वर्षीय बेटी नेहा टुड्डू की हत्या कर दी। गुरुवार सुबह मां बेटी की अचानक लापता होने पर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सूचना मिलने पर रद्दीपुर ओपी पुलिस मौके पर पहुंची और संदेह के आधार पर पति नरेश टुड्डू को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि उसने दोनों शवों को गांव में बन रहे एक निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवास में गड्ढा खोदकर दफना दिया है। आरोपी की निशानदेही पर अंचलाधिकारी सह दंडाधिकारी संजय सिन्हा और पुलिस टीम ने निर्माणाधीन मकान में खुदाई कराई, जहां से महिला और बच्ची का शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति से पूछताछ जारी है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और पति पत्नी के बीच विवाद की असली वजह जानने का प्रयास कर रही है। गर्मी से जंग लड़ेंगे स्मार्ट ट्रैफिक जवान। रांची पुलिस ने शुरू किया हाईटेक कूलिंग जैकेट ट्रायल। राजधानी रांची में लगातार बढ़ रही गर्मी और चिलचिलाती धूप के बीच ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को राहत देने के लिए रांची पुलिस ने एक नया और आधुनिक प्रयोग शुरू किया है। शहर की व्यस्त सड़कों पर घंटों ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक जवानों के लिए अब कूलिंग जैकेट का ट्रायल किया जा रहा है। इस पहल को पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्यक्षमता से जोड़कर देखा जा रहा है। रांची पुलिस द्वारा शुरू किए गए इस ट्रायल के तहत फिलहाल 5 अत्याधुनिक कूलिंग जैकेट जवानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन जैकेटों की खासियत यह है कि इनमें इनबिल्ड फैन सिस्टम लगाया गया है जो लगातार हवा का प्रवाह बनाए रखता है। इससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और जवानों को तेज गर्मी के बीच भी राहत मिलती है। जानकारी के अनुसार यह जैकेट पावर बैंक से संचालित होती है और एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 8 घंटे तक काम कर सकती है, यानी कि ट्रैफिक जवान अपनी पूरी शिफ्ट के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। एसीबी ने बिजली विभाग के सहायक अभियंता को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने गुरुवार को कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के एक सहायक अभियंता को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो विद्युत आपूर्ति प्रमंडल झुमरी तिलैया कोडरमा में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार चौपारण थाना क्षेत्र निवासी राजू कुमार यादव ने एसीबी से शिकायत की थी कि उनके परिवार की नरसिंघाडी स्थित ईट भट्टा के लिए लिया गया बिजली कनेक्शन बंद हो जाने के बाद वे सिक्योरिटी मनी वापस लेने की प्रक्रिया कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने विद्युत विभाग में आवेदन दिया था। आरोप है कि आवेदन प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बदले सहायक अभियंता सुनील कुमार ने 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। बाद में सौदा 5,000 रुपए में तय हुआ। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन कराया, जिसमें रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद एसीबी ने मामला दर्ज कर ट्रैप टीम गठित की और गुरुवार को टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सहायक अभियंता को 5,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। ममता शर्मसार, चलती ट्रेन से मां ने दुमुही बच्ची को नीचे फेंका। सरायकेला खारसवा ट्रैक पर मिला शव। सरायकेला खारसवा जिले से ममता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चक्रधरपुर रेल मंडल के राज खारसवा और महालिम रूप रेलवे स्टेशन के बीच खारसवा थाना पुलिस और राज खारसवा जीआरपी ने रेलवे ट्रैक के किनारे से एक मासूम बच्ची का शव बरामद किया है। आरोप है कि हावड़ा बड़बेल जनशताब्दी एक्सप्रेस में सफर कर रही एक कलयुगी मां ने अपनी ही चंद महीनों की मासूम बच्ची को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ऊंचाई और तेज रफ्तार ट्रेन से नीचे फेंके जाने के कारण ट्रैक के पत्थरों से टकराकर मासूम बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाली आरोपी महिला पश्चिम बंगाल चाईबासा जिले के मंझगांव क्षेत्र की रहने वाली है। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने महिला के पति को भी हिरासत में लिया है। थाईलैंड में गोल्ड मेडल जीतने वाली देवासी हेम्ब्रम को विधानसभा अध्यक्ष ने किया सम्मानित। थाईलैंड में आयोजित इंटरनेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश और झारखंड का नाम रोशन करने वाली देवासी हेम्ब्रम को झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय कक्ष में देवासी को पारंपरिक शॉल, मोमेंटो और सर्टिफिकेट देकर उनकी उपलब्धि की सराहना की। देवासी हेम्ब्रम जामताड़ा जिले के नाला क्षेत्र के कुंडित की रहने वाली है। उनकी इस सफलता पर विधानसभा अध्यक्ष ने उनके माता पिता, परिजनों और कोच को भी बधाई दी। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि देवासी ने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि झारखंड की बेटियां लगातार खेल के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन कर रही हैं और देवासी की यह जीत दूसरी युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बनेगी।
रांची में 12 दिन से लापता आदिति, 50,000 इनाम के बाद भी नहीं मिला सुराग। अब गितलसूद डैम में चलेगा सर्च अभियान। रांची के कोकर इलाके से 9 मई से लापता बच्ची आदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी है। बच्ची की तलाश में 50,000 रुपये इनाम की घोषणा भी की गई, बावजूद इसके कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस लगातार इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और परिजन भी थाना पहुंचकर फुटेज देखने में सहयोग कर रहे हैं। कई दिनों तक चले सर्च अभियान के बाद एनडीआरएफ की टीम ने फिलहाल अपना अभियान रोक दिया है। परिवार का कहना है कि अदिति कभी नाले की तरफ नहीं जाती थी और उन्हें अपहरण की आशंका है। बच्ची की मां उसकी सकुशल वापसी के लिए लगातार पूजा पाठ कर रही है। पुलिस के अनुसार आदिति के लापता होने के बाद लगातार हुई बारिश से नाले में पानी का बहाव काफी तेज हो गया था। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए पुलिस अब जांच का दायरा बढ़ा रही है। अधिकारियों ने बताया कि नाले का पानी स्वर्णरेखा नदी से होते हुए गितलसूद डैम तक पहुंचता है, इसलिए अब डैम क्षेत्र में भी सर्च अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस डैम से लेकर नाले तक पूरे रास्ते में तलाशी अभियान चलाएगी, ताकि किसी भी संभावना को नजरअंदाज न किया जा सके। मामले को लेकर इलाके के लोगों में भी चिंता बनी हुई है और स्थानीय लोग बच्ची की जल्द बरामदगी की मांग कर रहे हैं। देवघर में वज्रपात का कहर, 12 वर्षीय मासूम सहित 3 मवेशियों की दर्दनाक मौत। देवघर जिला अंतर्गत चित्रा थाना क्षेत्र के तिलैया बावरी पाड़ा गांव में बुधवार की शाम प्रकृति का भयंकर प्रकोप देखने को मिला। तेज बारिश के बीच अचानक हुए भीषण वज्रपात की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय मासूम बच्चे सहित 3 मवेशियों की दर्दनाक मौत हो गई। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद से पूरे गाँव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अंकित बावरी 12 वर्षीय मिलन बावरी का पुत्र 6ठी कक्षा का छात्र था। बुधवार शाम जब इलाके में तेज बारिश हो रही थी, तब अंकित सुरक्षित रहने के लिए अपने घर के भीतर ही मौजूद था। इस दौरान अचानक बादलों की गड़गड़ाहट के साथ घर पर वज्रपात हो गया। बिजली का झटका इतना जोरदार था कि अंकित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं घर में बंधे 2 बैल और एक बकरे की भी मौके पर मौत हो गई। देवघर पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का किया भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। देवघर एसपी प्रवीण पुष्कर के निर्देश पर साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई सीनियर डीएसपी राजा कुमार मित्रा के मार्गदर्शन में 20 मई को की गई। यह गिरोह फर्जी कस्टमर केयर व बैंक अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेकर ऑनलाइन ठगी कर रहा था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ युवक फ्लिपकार्ट, अमेजन, गूगल पे, फोन पे और एयरटेल पेमेंट बैंक के नाम पर फर्जी कॉल कर लोगों को झांसे में ले रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार युवकों में मोहन दास व सूरज कुमार यादव शामिल हैं। इनके पास से 3 मोबाइल फोन, 4 सिम कार्ड और एक प्रतिबंधित सिम बरामद किया गया है। जामताड़ा में बिचाली लदे पिकअप वैन में लगी आग, जलती गाड़ी को ड्राइवर ने भीड़ वाली जगह से निकाला बाहर, बड़ा हादसा टला। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ स्थित गणपत चौक के पास गुरुवार को एक व्यस्त बाजार में बिचाली पुआ लदे पिकअप वैन में भीषण आग लग गई। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया और वाहन कुछ ही देर में धुएं के गुब्बार में घिर गया। हालांकि चालक, खलासी और ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। पिकअप वैन नाला फतेहपुर क्षेत्र से बिचाली लेकर ईदगाह मोड़ की ओर जा रहा था। वाहन में क्षमता से अधिक बिचाली लदी हुई थी। करमाटांड़ के गणपत चौक पहुंचते ही ऊपर से गुजर रही हाई वोल्टेज बिजली के तार से बिचाली सट गई और उसमें आग लग गई। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। घटना बाजार क्षेत्र में हुई, जिससे दुकानदारों और राहगीरों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान चालक राजन गौराई और खलासी राकेश मंडल ने साहस दिखाते हुए जलती हुई गाड़ी को भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकाला। वे वाहन को टारपर गांव के पास एक खाली मैदान पर ले गए, जिससे आसपास की दुकानों और घरों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। चतरा में 50 लाख का अफीम डोडा जब्त, तस्कर फरार। कार से बरामद किया गया 324 केजी मादक पदार्थ, हजारीबाग भेजने की थी तैयारी। चतरा पुलिस ने नशा माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सिमरिया थाना क्षेत्र से लगभग 50 लाख रुपए मूल्य का अवैध अफीम डोडा बरामद किया है। तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उनकी 2 कारों से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ जब्त कर लिया है। पुलिस ने कुल 324 किलोग्राम अफीम डोडा बरामद किया। यह खेप हजारीबाग भेजने की तैयारी थी। सूचना मिलते
चलते ही सिमरिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। जांच के दौरान चतरा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही 2 कारें दिखाई दी। पुलिस को देखकर तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर गाड़ियां छोड़कर भागने में सफल रहे। जब पुलिस टीम ने दोनों लावारिस खड़ी गाड़ियों की सघन तलाशी ली तो एक कार की डिक्की और सीट के नीचे से कुल 169 किलोग्राम और दूसरी कार से कुल 155 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा बरामद किया गया। दोनों वाहनों को मिलाकर कुल 324 किलोग्राम डोडा जब्त किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। सरायकेला में यात्री बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। सरायकेला खारसावां जिले के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर गुरुवार को एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना कुजू पुल के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप हुई, जहां तेज रफ्तार पार्वती यात्री बस ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान राजनगर प्रखंड के रोलाडी निवासी सूरज महाकुड़ के रूप में हुई है। गिरिडीह में अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, पुनर्निर्माण पर चला बुलडोजर, विरोध में उतरे दुकानदार। गिरिडीह शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद दोबारा निर्माण कार्य शुरू करने वाले दुकानदारों पर गुरुवार को नगर निगम ने फिर कार्रवाई की। नगर निगम प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन से निर्माणाधीन हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार पूर्व में सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने के उद्देश्य से 32 दुकानों को हटाया गया था। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों द्वारा दोबारा निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा था। सूचना मिलने पर नगर निगम ने पुनः अभियान चलाकर निर्माण कार्य रोक दिया। कार्रवाई के दौरान कई अस्थायी ढांचे हटाए गए और एक दुकान में लगाए गए पिलर को भी तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों में नाराजगी देखी गई। 4 बालू घाटों का हुआ एग्रीमेंट। हजारीबाग व लातेहार में प्रक्रिया पूरी। राज्य में बालू की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में खान एवं भूतत्व विभाग लगातार सक्रिय है। विभाग की ओर से आम लोगों और निर्माण कार्यों के लिए बालू की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न जिलों में बालू घाटों के संचालन की प्रक्रिया तेज की जा रही है। पूर्व में भी 9 बालू घाटों का एग्रीमेंट डीसी द्वारा किया गया है। अब यह संख्या बढ़कर 13 हो गई है, जबकि खान विभाग का प्रयास है कि जल्द से जल्द 35 बालू घाटों का एग्रीमेंट कर लिया जाए। लेकिन जिला के उपायुक्त बालू घाटों को एग्रीमेंट करने के मामले को दबाकर बैठे हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को लातेहार और हजारीबाग जिले के कुल 4 बालू घाटों का एग्रीमेंट किया गया। लातेहार जिले के तुबेद और बाजकुम बालू घाट का एग्रीमेंट हुआ, जबकि हजारीबाग जिले में संद, सोनपुरा और लंगातू सिकरी शर्मा बालू घाट की प्रक्रिया पूरी की गई। विभागीय अधिकारियों के अनुसार राज्य सरकार का प्रयास है कि अधिक से अधिक बालू घाटों का संचालन जल्द शुरू हो, ताकि लोगों को निर्धारित दर पर आसानी से बालू उपलब्ध हो सके और अवैध खनन पर भी रोक लगाई जा सके। 25 साल बाद लागू हुए पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। अधिकारियों को मंत्री दीपिका ने दिए निर्देश। रांची के धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी सभागार में पंचायती राज विभाग की ओर से पेशा नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न जिलों के उप विकास समाहर्ता, बीडीओ, सीओ समेत कई अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद झारखंड में पेशा कानून लागू हुआ है और अब इससे गांव-गांव तक मजबूती से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह कानून लागू किया गया है ताकि पारंपरिक ग्राम सभाओं को उनका अधिकार मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि पेशा नियमावली का गंभीरता से अध्ययन कर इसे धरातल पर प्रभावी तरीके से लागू करे। उन्होंने यह भी कहा है कि कानून को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि गाँवों से जुड़े अधिकांश सवालों के जवाब नियमावली में मौजूद हैं। 24 मई को कांग्रेस का शिकायत निवारण दिवस। पार्टी की गतिविधियों से असंतुष्ट नेताओं की शिकायतों का किया जाएगा समाधान। जेपीसीसी के गठन के बाद से झारखंड प्रदेश कांग्रेस में उभरे असंतोष को दूर करने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने 24 मई को झारखंड में शिकायत निवारण दिवस मनाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने बताया है कि नई पीसीसी गठन और जिला स्तर पर डीसीसी कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर कोई भी शिकायत है तो 24 मई को सभी जिलों में शिकायत निवारण दिवस के दिन नाराज और असंतुष्ट कांग्रेसी नेता अपनी लिखित शिकायत जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रभारी को देंगे। उन्होंने साफ किया है कि अब पार्टी के असंतुष्ट नेता अपनी बात मीडिया अखबार में सार्वजनिक ना करके 24 मई को शिकायत निवारण दिवस के दिन पार्टी फोरम पर लिखित जो शिकायत दर्ज कराएंगे और उसके बाद उनकी शिकायत का समाधान खोजा जाएगा।
धनबाद में फायरिंग में घायल व्यक्ति की मौत, 9 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद जिले के लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसजोड़ा बस्ती में बुधवार को हुई 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। वही झड़प में घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल पुरानी दुश्मनी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट, पत्थरबाजी और फायरिंग शुरू हो गई। घटना में 2 लोगों को गोली लगी जबकि कई अन्य घायल हो गए। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस और क्षतिग्रस्त हालत में 6 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। गुरुवार को ग्रामीण एसपी एस मोहम्मद याकूब ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बुधवार दोपहर करीब 3 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि बांसजोड़ा बस्ती में 2 पक्षों के बीच जमकर हंगामा और गोलीबारी हो रही है। सूचना मिलते ही लोयाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। झारखंड के जिलों में 63% पद खाली। वर्तमान में जेल का एक कर्मचारी औसतन 3 लोगों का काम करने को मजबूर। झारखंड के जिलों में कर्मचारियों की भारी कमी के कारण कैदियों की देखरेख और सुधारात्मक सेवाएं प्रभावित हो रही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB की प्रिजन स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 2024 रिपोर्ट के अनुसार राज्य के जिलों में कुल स्वीकृत पदों में से लगभग 62.9% पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि वर्तमान में जेल का एक कर्मचारी औसतन 3 लोगों का काम करने को मजबूर हैं। आंकड़ों के मुताबिक राज्य की 32 जिलों में कुल 2721 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 1008 कर्मचारी ही कार्यरत है। रिक्त पदों की संख्या 1713 तक पहुंच गई है, जिसमें जेलर और सहायक जेलर जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल हैं। पाकुड़ में कोयला कंपनी से लेवी मांगने वाले 2 गिरफ्तार। नक्सली संगठन के नाम पर 50 लाख की मांगी तिरंगदारी, 5 दिनों बाद गिरफ्तार। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 स्थानीय बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन पर एक कोयला कंपनी से नक्सली संगठन के नाम पर 50 लाख रुपए की लेवी मांगने का आरोप है। गिरिडीह के धोबारी जंगल में हाथी का शव मिला। 10 से 12 वर्षीय हाथी की संदिग्ध अवस्था में मौत, झाड़ियों में फंसने की आशंका। गिरिडीह जिले के सरिया रेंज स्थित धोबारी जंगल में एक 10 से 12 वर्षीय हाथी का शव मिलने से वन विभाग में हलचल मच गई। यह घटना हजारीबाग पूर्वी प्रक्षेत्र अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में हुई है। सूचना मिलते ही स्थानीय वनकर्मी मौके पर पहुंचे और हजारीबाग पूर्वी प्रक्षेत्र के DFO विकास उज्जवल ने भी घटनास्थल का दौरा कर मामले की जानकारी ली। पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर पहुंची और हाथी के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार इन दोनों क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड विचरण कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि मृत हाथी इसी झुंड का हिस्सा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हाथी की मौत 2-3 दिन पहले हुई होगी। वन विभाग को संदेह है कि हाथी जंगल की घनी झाड़ियों में फंस गया होगा, जिसके कारण उसकी मौत हुई। धनबाद रेलवे यार्ड से गांजा सप्लाई का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। धनबाद पुलिस और RPF की संयुक्त कार्रवाई में रेलवे यार्ड से संचालित हो रहे गांजा तस्करी के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। धनसार थाना क्षेत्र के काटपुल बरमसिया रेलवे यार्ड में खड़ी गंगा सतलज एक्सप्रेस के जरिए गांजा की खेप बाहर भेजे जाने की सूचना पर छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए करीब 5 किलो गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद किया है। हालांकि एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। झारखंड पुलिस को DGP तदासा मिश्रा का कड़ा निर्देश, 60 से 90 दिनों के भीतर पूरा करें मामलों का अनुसंधान। झारखंड की महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक DGP तदासा मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में राज्य के सभी जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षकों, SSP और पुलिस अधीक्षकों, SP को नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी आधारित आधुनिक पुलिसिंग और अनुसंधान की गुणवत्ता में सुधार के लिए 60 से 90 दिनों के भीतर मामलों के निष्पादन का कड़ा निर्देश दिया गया। गुमला में शादी समारोह में युवक की हत्या, कुल्हाड़ी से मारकर बाथरूम में बंद किया, रिम्स ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के लोटवा गांव में एक शादी समारोह के दौरान 27 वर्षीय दुर्गा उरांव की टांगी से वार कर हत्या कर दी गई। गंभीर रूप से घायल दुर्गा की गुरुवार को रिम्स ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। मृतक दुर्गा उरांव अपनी मां बंधनी उरायन के साथ 17 मई को मामा की बेटी की शादी में शामिल होने लोटवा गाँव गए थे। घटना 19 मई को शादी समारोह के बीच नाच गाने के दौरान हुई। पुलिस को दिए गए बयान में
में मृतक के भाई सोमराव उरांव ने बताया कि गांव का ही गंगा टोपो नामक व्यक्ति दुर्गा को अपने घर ले गया। वहां उसने दुर्गा के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया और उसे घर के बाथरूम में बंद कर दिया। सुबह तक दुर्गा के घर ना लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। गंगा टोपो के घर में खून गिरा देकर जब बाथरूम की तलाशी ली गई तो दुर्गा लहूलुहान अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत देखकर उसे रिम्स रेफर कर दिया गया। हालांकि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हत्या के पीछे के कारणों का खुलासा अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। बोकारो में कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि। प्रतिमा का अनावरण कर सूचना क्रांति के जनक को किया याद। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को कांग्रेसियों ने शहादत दिवस के रूप में मनाई। बोकारो की हवाई अड्डा के पास गुरुवार को बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, अनुपमा सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं ने सदर अस्पताल पहुंचकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया और रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने इस दौरान अस्पताल के रखरखाव और डॉक्टरों से मिलकर हालचाल जाना, साथ ही मरीजों का बेहतर इलाज करने और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की बात कही। झारखंड में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर मंथन। कुलपति सम्मेलन में अहम मुद्दों पर चर्चा। झारखंड में उच्च शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा देने और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने को लेकर गुरुवार को रांची स्थित चाणक्य बीएनआर होटल में 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और विभागीय अधिकारी शामिल हुए। सम्मेलन में उच्च शिक्षा की चुनौतियों, सुधार की जरूरत और शोध, रोजगार और मुख्य शिक्षा, तकनीकी बदलाव और प्रशासनिक पारदर्शिता जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों की पहचान केवल भवनों से नहीं बल्कि वहां के शैक्षणिक वातावरण, शोध, अनुशासन और नवाचार से होती है। 3 दिवसीय समर कैंप का समापन। बच्चों ने दिखाई प्रतिभा व रचनात्मकता। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तत्वाधान में राज्य भर के सरकारी विद्यालयों में आयोजित 3 दिवसीय समर कैंप का समापन उत्साहपूर्ण माहौल में हुआ। अंतिम दिन भी विद्यालय विभिन्न खेल, सांस्कृतिक और रचनात्मक गतिविधियों से जीवंत बने रहे। विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लेकर अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया। समर कैंप के अंतिम दिन कई जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों ने विद्यालयों का दौरा कर बच्चों के साथ योग अभ्यास और सामूहिक नृत्य में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी प्रतिभा की सराहना की। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। रांची के पॉलिटेक्निक मैदान में धू-धू कर जली बाइक। रांची के पॉलिटेक्निक मैदान में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब मैदान में खड़ी एक बुलेट बाइक से अचानक धुआं निकलने लगा। कुछ ही देर में बाइक आग की लपटों में घिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बाइक पूरी तरह से जलकर क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक बाइक काफी देर से धूप में खड़ी थी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अत्यधिक गर्मी या बाइक के वायरिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हो। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची टीम ने हालात पर काबू पाया। गौरतलब है कि बुधवार को भी रांची में एक मोटरसाइकिल में आग लगने की घटना सामने आई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने वाहन चालकों की चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञ भीषण गर्मी में वाहनों की नियमित जांच और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। सिमडेगा में गृहरक्षक जवान को 7,000 घूस लेती एसीबी ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी रांची की टीम ने गुरुवार को सिमडेगा जिला समाहरणालय कार्यालय में कार्रवाई करते हुए एक गृहरक्षक जवान को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजू कुमार साहू के रूप में हुई है, जो जिला समाहरणालय कार्यालय सिमडेगा में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार बानो थाना क्षेत्र के बुड़सीरी गाँव निवासी श्रवण गोप ने एसीबी रांची में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिला समाहरणालय कार्यालय से ड्यूटी दिलाने के एवज में आरोपी द्वारा 7,000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन कराया। जांच में रिश्वत मांगने का आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने मामला दर्ज किया। इसके बाद एसीबी रांची ट्रैप टीम ने गुरुवार को जिला समाहरणालय कार्यालय सिमडेगा में छापेमारी कर आरोपी गृहरक्षक जवान राजू कुमार साहू को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
पलामू के मेदिनीनगर में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से जनता बेहाल, जामुन ने दी आंदोलन की चेतावनी। पलामू के मेदिनीनगर शहर में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर झामो नेता सन्नी शुक्ला के नेतृत्व में बिजली विभाग के महाप्रबंधक श्रवण कुमार से जल्द सुधार की मांग की गई। इस मौके पर झामो नेता आशुतोष विनायक, वार्ड पार्षद रोशन कुमार नाग, झामो किसान मोर्चा के अध्यक्ष वशिष्ठ सिंह एवं युवा नेता मुकेश चौधरी भी मौजूद रहे। सन्नी शुक्ला ने कहा कि भीषण गर्मी के बीच लगातार हो रही बिजली कटौती ने आम लोगों का जीवन काफी कठिन बना दिया है। उन्होंने कहा कि मेदिनीनगर शहर में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। बिना किसी पूर्व सूचना के बार बार बिजली काटी जा रही है, जिससे आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में भीषण गर्मी पड़ रही है और तापमान लगभग 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऐसे में बिजली कटौती लोगों के लिए और भी बड़ी समस्या बन गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप तक झारखंड की खबरों का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।